आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्या जो चल रहा था क्लास 10th का मैथ, उसका पार्ट 2 होगा। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे 1.1। तो पहला क्वेश्चन है आपके किताब में कि एनसीईआरटी के बुक में एक निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो एक नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 को आपका मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो कल बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो संख्याएं दिया होता है उसमें 12 और छोटा का पहचान करना पड़ता है। तो 225 है और 135 है, इसमें जो 12 है आपका 225 है, तो इसलिए जो मान होगा ए का मान 225 हो जाएगा और जो बी होगा आपका 135 होगा। आपको मौसा ज्ञात करना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, तो जो होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर, जिसमें कंडीशन जो होता है, जो आर होता है 0 के बराबर या 12 होता है आर से, लेकिन बी से ये छोटा होता है। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो a का मान जो है आपका 225 है और जो b है आपका 135 है। तो आप इतना करने के बाद फिर आप रफ काम करेंगे। तो रफ काम करने के लिए बताए थे आपको, जब इसमें भाग करना होता है तो 125 यानी 225 को भाग करना है 135 से, तो एक बार में ले जाएंगे तो आपका 135 जाएगा और जो शेषफल बचेगा आपका हो जाएगा 12 में से 8 गया आपका हो जाएगा 3 गया तो 8 यानी कि 9 हो जाएगा और कट जाएगा। तो शेषफल जो बचेगा आपका 90 होगा, लेकिन क्यू का मान यानी भागफल का मान 1 आएगा और शेषफल का मान 90 होगा। और इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक इसकी आर का मान हमें 0 ना प्राप्त हो। तो फिर जो बी का मान है ये मान हो जाएगा आपका ए का मान और जो आर का मान है ये आपका मान हो जाएगा बी का मान। तो फिर इसको आगे सॉल्व करना होगा तो 135 आएगा और फिर इसको एक बार में ले जाएंगे तो आपका शेषफल बचेगा 45। तो सेम काम करेंगे तो आर का मान जो निकलेगा इसमें 45 आएगा और फिर हमें आर का मान 0 नहीं मिला तो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बी का मान ए का मान और आर का मान बी का मान। अब इसमें 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब आर का मान 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, मतलब 225 एचसीएफ आप 135 और 225 का जो मान निकलेगा वही आपका मान बी का मान हो जाएगा जो कि 45 है। तो इसका राइट आंसर आपका 45 होगा। तो पहला का राइट आंसर 145 हो गया। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है 196 और 38,220, तो इसको भी आपको बनाना होगा वैसा ही। इसका 2 नंबर, तो एक का 2 नंबर है 196 और 38,220। तो सेम काम करेंगे वही कि इसमें 12 और छोटा का पहचान करेंगे। तो चूंकि 138,225 जो 12 है 196 से, तो इसलिए ए का जो मान होगा आपका 38,220 हो जाएगा और जो बी होगा आपका 196 हो जाएगा। आपको मौसा निकालना है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर होता है, जिसमें कंडीशन जो होता है आर बड़ा होता है 0 से और बराबर होता है 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा होता है। तो फिर इसमें वैल्यू को रखेंगे तो 38,220 जो मान है ए का, तो 38,220 और जो बी है आपका 196 है। तो फिर इसमें अब गुना करेंगे तो साइड में आप क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो 196 से भाग करना है 38,220 से, तो आप देखें कितना बार में जाएगा। तो अगर एक बार में ले जाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 18 यानी कि 9 और यहाँ पर 196 और फिर उतरेगा 2, तो फिर यहाँ पर ले जाएंगे आप 9 बार में, तो 9 छक 54 हो जाएगा, हार्सिल का 5 और 19 नवा 71 मतलब 176 हो जाएगा। और फिर इसका जब घटाएंगे तो आपका मिलेगा 8 और फिर इधर होगा 9 और फिर इधर होगा 1 और बराबर में 0। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 से हो सकता है चला जाए, 6 पचे 30 और 19 पचे, यहाँ पर तो कट ना जाएगा, कट जाएगा तो 19 पचे 95 या 3 98, मतलब 195 बार में पूरा कट जा रहा है।
तो आप भाजक का मान 195 लिखेंगे और आर का मान यहीं पर कट जा रहा है, तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऑफ करके लिख लेना होगा पहले। तो जैसे ही कट गया आर का मान 0, तो आपका HCF निकलेगा बी का मान जो कि 196 है। इसका जो मान निकलेगा HCF ऑफ 196 38 220, बी का मान कितना है आपका, आर का मान 0 आ गया तो 196 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये दोनों प्रश्नों को आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो 3 नंबर प्रश्न है, तो 3 नंबर यहीं पे बना लेते हैं। 3 नंबर है इसका 867 और 255। तो फिर से इनका हम करेंगे 12 छोटा का पहचान करेंगे, क्योंकि 867 12 है 255 से, तो इसमें जो ए का मान होगा आपका 867 हो जाएगा और जो बी होगा आपका 255 हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर, कंडीशन आपका होगा 0 के बराबर या 12 लेकिन बी से छोटा। इसमें जब मान रखेंगे ए का मान आपका है 867 और जो बी है आपका 255 है, फिर आप देखेंगे कितना बार में जाएगा। तो यदि आप 3 से ले जाएंगे तो 3 से ले जाएंगे तो आर जो निकलेगा आपका 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, तो आर जो मान निकलेगा आपका हो जाएगा 102। तो 102 रखेंगे और फिर आपका जो मान होगा 255, यानी कि बी का मान ए का मान हो जाएगा और जो आर का मान है यही आपका मान बी का मान होगा। और फिर आप ले जाएंगे 2 से, तो आपका जो शेषफल निकलेगा वो हो जाएगा 2 दूना के 4 और 204। तो 204 को जैसे ही 255 से घटाएंगे तो आपका निकलेगा 51। और फिर हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 51 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आर का मान शेषफल 0 हो जाएगा। तो जैसे ही इसका मान निकल गया 0, तो हमारा जो HCF होगा आपका आंसर हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का आंसर इस प्रकार आप दे सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि दर्शाना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहां q एक पूर्णांक है। आपको दर्शाना है 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसको बनाने के लिए आपको जानते होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर में bq प्लस का r होता है और आपको दर्शाना है 6q प्लस का 1 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 इसी के रूप में आपको दर्शाना है, जो कि विषम संख्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर b जो होता है आपका भाजक होता है और जो q होता है आपका भागफल होता है और जो r होता है आपका शेषफल होता है। तो इसमें आप चेक करेंगे तो जो 6 होगा आपका भाजक होगा, मतलब कि इसी से हमको भाग करना पड़ेगा। जो कि a होगा आपका भाज्य होगा, तो इसी के अनुसार आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें चीज़ों को मानेंगे, तो मानने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम 6 से इसमें भाग कर रहे हैं तो मानेंगे कि 2 नंबर प्रश्न है कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे 6 से भाग करने पर 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या मिलेगा, q, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो होता है a बराबर में bq प्लस का r। लेकिन यहाँ पर आप जानेंगे कि जो भाजक होगा आप कितना से भाग कर रहे हैं 6 से, तो b का मान जो होगा आप 6 लिखेंगे, तो b नहीं लिखेंगे आप 6 लिखेंगे। और इसका जो कंडीशन होगा कि जो r होगा वो r आपका यानी कंडीशन जो होगा 0 के बराबर या 12 होगा r, लेकिन कितना से छोटा होगा, तो 6 से छोटा होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो r होगा
वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 या 5 ही हो, 6 नहीं होगा, क्योंकि जो r होगा कंडीशन में दिया गया है कि छोटा होगा b से, तो b आपका 6 है तो 5 तक ही आंसर होगा। आपको दर्शाना है कि विषम में, तो विषम में दर्शाना है तो आप क्या रखेंगे, बारी बारी से सभी मानों को रखेंगे। तो लिखेंगे कि r बराबर यानी कि q बराबर में 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 रखने पर तो लिखने पर यहाँ पर होगा कि a बराबर में, और जैसे ही इसमें a का मान 6q है और r का मान पहले आप रखेंगे 0, तो ये होगा आपका a बराबर में 6q, फिर आप रखेंगे a बराबर में 1, तो a बराबर में 6q प्लस का 1 होगा, फिर आप रखेंगे a बराबर में 2, तो 6q प्लस का 2 होगा, और फिर आप रखेंगे a बराबर में 3 यानी कि q r बराबर में 3, तो 6q प्लस 3 होगा, और फिर a बराबर यानी कि q r बराबर में 4 रखेंगे तो 6q प्लस का 4 होगा, और लास्ट में आप रखें देंगे 6q प्लस का 5। बारी बारी से आपका सॉरी r का मान r का मान रखना है, तो r का मान बारी बारी से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखेंगे, तो ये का मान आएगा 6q, उसके बाद 1 रखने पर 6q प्लस 1, 2 रखने पर 6q प्लस 2, 3 रखने पर 6q प्लस का 3, 4 रखने पर 6q प्लस का 4 और 5 रखने पर 6q प्लस का 5। तो ऐसा ही होगा, लेकिन आपको विषम में दर्शाना है, तो विषम में आप दर्शाएंगे कैसे, इसको भाग करेंगे तो इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो ये तो सम होगा। आगे आप जाएंगे तो 6q प्लस का 1, इसको आप भाग करेंगे तो भाग लगेगा नहीं, इसमें शेष बचेगा, तो यही आपका विषम होगा, ये 1 होगा। फिर इसको भी भाग करेंगे तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा, फिर उसे ही इसमें 2 से कॉमन लेंगे और भाग करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो आपका जो विषम निकलेगा 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 निकल रहा है, तो यही आपका होगा। तो लिखेंगे चूंकि विषम धन पूर्णांक बराबर 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 तथा 6q प्लस का 5 है, इसलिए यानी या फिर लिख सकते हैं अतः किसी धन विषम पूर्णांक का रूप हमेशा किस रूप में रहेगा, जब ये विषम पूर्णांक है तो इसी रूप में रहेगा, हमेशा 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 के रूप में होता है। और लास्ट में आप नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको साबित करना था तो आप इस प्रकार से साबित कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लेना है, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर जो प्रश्न है तो उससे पहले बोर्ड को साफ कर लेंगे। तीन नंबर प्रश्न में दिया है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना जो कि आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आदमी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको अधिकतम संख्या बोला है, तो आप जानते हैं कि HCF जो होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि अधिकतम संख्या निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको अधिकतम संख्या निकालना है जो कि सेना एक पंक्ति में कितनी अधिकतम सेनाओं को लेकर के मार्च कर सकती है। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मौसा निकालना होगा, जो कि आपके किताब में दिया गया है डाटा में 6 से 16 और 32। तो यहाँ पर जो दिया गया है 6 से 16 और 32 3 नंबर प्रश्न है जो कि VVI है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और 32 तो आपको मौसा निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप 12 छोटा का पहचान करेंगे, जो कि 12 होगा 32 यानी कि छोटा होगा 6 से 16 से, लेकिन 12 होगा आपका 6 से 16। तो इसमें A का जो मान होगा 6 से 16 और जो B होगा आपका 32 होगा। तो आप इसका यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर, जिसमें कंडीशन होगा 0 के बराबर या छोटा आपका बी, और फिर इसमें ए का मान लिखेंगे 6 से 16, और जो बी होगा आपका 32 होगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, तो फिर आपको सिंपल सा नियम है, इसको आप नहीं समझ में आए तो यहाँ पर भाग कर देना है। तो 6 से 16 को भाग कर लेंगे, जो कि जाएगा आपका एक बार में। तो फिर इसका शेषफल जो होगा घटाएंगे तो आपका मान होगा 9, और इधर होगा 5 यानी कि 2, और फिर यहाँ पर ऊपर वाला 6 अंक उतरेगा, और फिर इसके बाद देखेंगे कितना बार में जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप 9 से देखेंगे तो 9 से जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 9 से चला जाएगा, जो कि शेषफल जो होगा आपका बचेगा यहाँ पर 8। तो वहाँ पर भागफल जो मिला आपको 19 मिला है, और शेषफल आपका मिला है 8। तो फिर आपका शेषफल का मान नहीं मिला 0, तो फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बी का मान ए का मान होगा, और जो आर का मान है आपका बी का मान होगा। तो 8 से भाग करना है इसमें 32 में, तो 4 से चला जाएगा, और शेषफल इसका होगा आपका 0। यहाँ पर 0 मिल गया तो आपका आंसर आएगा 8। तो इसका जो HCF होगा ये आपका 8 होगा। तो आपको पूछा था कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्याओं निकलना होगा, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 8 होगी। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो जो आंसर आया आपका 8 यही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 3 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाएंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वर्ग आपको पूछा है और आपको दर्शाना है 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इसके पहले क्वेश्चन के अनुसार 2 नंबर में कि जो 3 है आपका किसका काम करेगा, भाजक का यानी b का, और जो यहाँ पर शेषफल नहीं है यानी कि 0 होगा, और यहाँ पर जो शेषफल है वो आपका 1 है, तो वहाँ पर शेषफल का मान 1 काम करेगा। लेकिन इसका जो मान होगा शेषफल का यानी कि r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि छोटा होता है, तो आपको उसी को लिखना होगा। लेकिन भाग किसे करेंगे 3 से, तो इसको मानना होगा, तो आप ऐसे मानेंगे। 4 नंबर प्रश्न है माना ए कोई आपकी किताब में क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे अब की बार आपको 3 से भाग करना होगा, जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल क्या मिलेगा Q, और शेषफल R, विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। फिर आपको दिया था इसको वर्ग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जांच करना है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a बराबर में BQ प्लस का R, और कंडीशन आपका आप जानते ही हैं कि छोटा होगा b से और बड़ा होगा 0 से, नहीं तो बराबर होगा 0 के। लेकिन यहाँ पर जो b है ये किससे भाग कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पर मान जो होगा आपका 3 हो जाएगा, और जो यहाँ पर b होगा यही आपका भी 3 हो जाएगा। लेकिन इसका जो r का मान होगा आपका 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि छोटा होना चाहिए b से, जो कि छोटा है। तो आपको वर्ग करना है, तो बारी बारी से आप r का मान रखेंगे, तो r बराबर में 0 पर, तो इसलिए a का जो मान निकलेगा 3q प्लस का 0 इज इक्वल टू 3q लिख लेगा। फिर r बराबर में 1 पर चेक करेंगे, तो a बराबर में होगा आपका 3q प्लस का 1, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे r बराबर में 2 पर, तो जो a का मान निकलेगा 3q प्लस का 2 लिख लेगा। आपको यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग करना है। इसके बाद आप वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर देखें कि a बराबर में 3q निकला, फिर a बराबर में आपका 3q प्लस का 1 निकला, और फिर a बराबर में 3q प्लस का 2 निकला। तो आपको वर्ग करना था, तो फिर आप लिखेंगे
केस वन तो जो केस है 1 यानी कि आपका है a बराबर में 3q, तो a बराबर में 3q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने के दिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन में, तो a का वर्ग और 3q का वर्ग, तो a का वर्ग आपका a स्क्वायर और 3q का वर्ग होगा आपका 9, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग होगा आपका q स्क्वायर। लेकिन आपको दिया है कि जो वर्ग होगा आपका 3m के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा, तो आपको उसी रूप में लाना है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दें कि जहाँ m बराबर में 3q स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में m दिखाना था, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आएगा उसको आप m मान लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर अगर वैल्यू को रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा 3m, यानी कि उसका वर्ग 3m रूप में आ गया है। उसके बाद फिर आपका केस सेकेंड निकलेगा, तो वैसा ही आप लिखेंगे केस 2। तो जो केस 2 था यानी कि a बराबर में 3q प्लस का 1, तो फिर लिखेंगे a बराबर में 3q प्लस का 1 और फिर आप वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग किया, तो आप वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे और 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे, तो a का वर्ग जो होगा आपका a स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 3a स्क्वायर का 3q का होगा 9q स्क्वायर 2ab, तो 2 का मान जो होगा आपका 2ab का मान 3 दूना 6 की हो जाएगा और एक का वर्ग 1 ही होगा। तो आपको इस रूप में लाना था। तो फिर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर होगा कि 3m के रूप में लाइए या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो फिर आपको यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपका 3 होगा, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आपका कितना 3 यानी कि 2q और प्लस का यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर जो मान लिखेंगे एक्स्ट्रा जो आया है आपका ये वाला, इसको आप m मान लेंगे, तो m बराबर में 3q स्क्वायर प्लस का 2q है। और फिर जैसे ही इसका मान रखेंगे 3 इस सब का मान आपका m हो गया, m प्लस का 1 इस रूप में आ गया। तो इसको ऐसा ही आप बनाएंगे। इसके बाद एक और केस नंबर 3 है, तो इसको भी आप वैसा ही कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए इधर से थोड़ा मिटा रहे हैं। केस 3 होगा a बराबर में लिख लिया था 3q प्लस का 2, तो फिर इसमें भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पर आपका होगा a का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो a का वर्ग आपका होगा a स्क्वायर और यहाँ पर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 3q का स्क्वायर जो होगा 9q स्क्वायर और 2ab, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12q और प्लस 2 का वर्ग होगा आपका 4। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और फिर इसमें आप इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 3 यानी कि 9q स्क्वायर प्लस का 12q और 4 को 3 प्लस का 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में लाना था। अब आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर में हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1 और प्लस का लास्ट में आपका हो जाएगा 1। जहाँ पर इस सब का मान आपका m हो जाएगा, तो लिख दें कि जहाँ m बराबर में 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 है, और इसको जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो वर्ग निकलेगा 3m प्लस का 1। आप देखेंगे कि पहला में आया है 3m, दूसरा का में 3m प्लस का 1 और जो तीसरा का आया 3m प्लस का 1, ऐसा ही आ रहा है, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। तो जो वर्ग होगा आपका 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में होगा, जिसको हम 3 से विभाजित करेंगे। तो नीचे आप लिख देंगे अतः कोई धनात्मक संख्या जिसे 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित, जिसे 3 से यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप ऊपर में लिख सकते हैं। और जैसे चाहे हम बोल दे रहे हैं कि कोई धनात्मक संख्या जिसे 3 से विभाजित करेंगे तो जो उसका वर्ग होगा आपका 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में होगा। आप नीचे ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी संख्या को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो उसका जो वर्ग होगा आपका 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में होगा। आप नीचे अतः करके लिख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझे होंगे, आशा करते हैं। इसके बाद
लास्ट एगो 5 नंबर प्रश्न रह गया है, उसको भी आप देख लीजिए। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। पाँच नंबर प्रश्न में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन जो होगा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। तो आप देखेंगे कि जो b का मान होगा यही आपका 9 होगा, यानी कि 9 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो शेषफल इसका 0 से लेकर 8 तक निकलेगा, तो आपको ये लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि सेम वही काम करेंगे मानने वाला, कि माना 5 नंबर प्रश्न है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे कितना से भाग करना है आपकी 9 से। 9 से भाग करने पर, 9 से भाग करने पर भागफल जो निकलेगा आपका, भागफल वो आपका Q और जो शेषफल निकलेगा, भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होगा, R प्राप्त होता है। आपको यूक्लिड विभाजन से करना है, तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो जो होगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस का R होगा। और कंडीशन में आप जान गए हैं, यही आपका कंडीशन होगा। लेकिन आपको B का मान अब अच्छे से पता होगा कि आप यहाँ पर कितना से भाग कर रहे हैं, 9 से। तो जो B का मान होगा आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका मान R का जो मान निकलेगा 9 से छोटा निकलेगा, जो कि होगा आपका मान 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही तक होगा, क्योंकि छोटा है। अब इसको आपको घन करना है, तो घन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा वैल्यू रखेंगे तो कितना बड़ा जाएगा। तो आपको बारी बारी से यहाँ पर घन करके रखना होगा, जैसे कि हम 2-3 गो रख करके बता दे रहे हैं। तो रखेंगे R का मान पहले 0 रखेंगे, तो R बराबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रखने पर तो जो मान निकलेगा A का मान, तो A का जो मान होगा आपका 9Q, R का मान 0 रखेंगे तो 9 क्यों निकलेगा। इसके बाद जो निकलेगा आपका 9Q प्लस का 1 निकलेगा, फिर 9Q प्लस का 2 निकलेगा, फिर 9Q प्लस का 3 निकलेगा, फिर 9Q प्लस का 4 निकलेगा, 9Q प्लस का 5, 9Q प्लस का 6, 9Q प्लस का 7, 9Q प्लस का 8, ऐसा ही निकलेगा। अब इसको बारी बारी से आपको घन करना है। तो पहले का कंडीशन लेंगे केस 1। तो केस 1 में जो होगा आपका A का मान जो है A बराबर में 9Q, तो आपको घन करना है। इसके पहले वाला में वर्ग करना था, इसमें आपको घन करना है। तो घन करेंगे तो आपका जो मान निकलना चाहिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में ही निकलना होगा। तो देखेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो लिखेंगे A का क्यूब, घन का मतलब क्यूब करना होगा, और 9 का क्यूब। तो A का क्यूब A क्यूब होता है, और जो 9 का क्यूब होता है आपका 729 होता है, और क्यूब का क्यूब Q² होगा। लेकिन आपको दिखाना है 9m के रूप में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A क्यूब इक्वल टू, आप यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मान 81Q, जहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि 81Q इक्वल टू M है। M है, तो यहाँ पर जैसे ही इसका मान रखेंगे तो 9m निकल के आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। फिर आपको केस 2 लिखना होगा। केस 2 में आपका मान निकलेगा A बराबर 9Q प्लस का 1, तो A बराबर 9Q प्लस का 1। फिर आपको घन करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन किया, तो घन करेंगे तो A का क्यूब इक्वल टू 9Q प्लस का 1 का क्यूब। तो फिर जब करेंगे तो A का क्यूब निकलेगा,
और ए प्लस बी का क्यूब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का एक बी का क्यूब होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का जो क्यूब होगा ए क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी का क्यूब, यही आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको आपको याद होगा, तो यहाँ पर आपको मान रखना होगा। तो जब मान रखेंगे तो ए का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब प्लस 3a यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू का 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब 729 का क्यूब प्लस 981 3 2 43 का क्यू स्क्वायर प्लस 9 27 प्लस का 1 इतना आया है। लेकिन आपको उस रूप में नहीं लाना है, तो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना कॉमन है, तो 9 कॉमन है। 9 कॉमन है तो 9 का क्यू प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपका जो मान लिख लेगा कितना 9 दूनी 18 27 का क्यू स्क्वायर होगा और प्लस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर रख देंगे जहाँ एम बराबर में ये सब है तो 81 प्लस का 27 स्क्वायर प्लस का 3 उसके बाद आप नीचे लिख देंगे कि ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस का 1। और फिर ऐसा ही आपको लिखना होगा, ऐसा ही 2-4 को वैल्यू निकाल के आप देख लेंगे तो आपका मान जो निकलेगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में ही होगा। तो आशा करते हैं कि जो प्रश्नावली 1.1 था एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का, तो आपको समझ में आया होगा। और इसका अगला जो सोल्यूशन होगा अगला पार्ट में दिया जाएगा, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है और अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे।